बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट एसे राइटिंग। हम इसे कैसे लिखते हैं, इसे का मेन मकसद क्या है, इसे को किस तरह से लिखना है, ये सब हम एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हमें समझ आएगा। अच्छा जी, सो व्हाट इज़ एसे? एसे क्या चीज़ है? एसे इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड्स एसियर। ऐसे जो है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है जिसकी मीनिंग है टू अटेम्प्ट और टू ट्राई। ठीक है जी, किसी चीज़ पे किसी चीज़ का अटेम्प्ट करना या किसी चीज़ का ट्राई करना, किसी चीज़ के लिए कोशिश करना, इसको हम क्या कहते हैं? ऐसे कह सकते हैं। एज इजी एज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिटरेरी composition based on single subject matter and often gives personal opinion of the authors। अच्छा जी, ये जो है ना, ये ऐसे ये एक शॉर्ट फॉर्म होता है लिटरेरी। ये लिटरेरी जो है ना, ये वर्ड निकला है लिटरेचर से। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म होता है लिटरेचर का, जो कि क्या होता है, एक सब्जेक्ट के बेस पे होता है। एक टॉपिक मतलब बंदा एक टॉपिक देता है और एक पर्सन को एक टॉपिक मिलता है और वो इस पे ऐसे लिखता है। तो अतर का ये काम है कि वो अपना पर्सनल ओपिनियन लेके, अपना सोच लेके, अपना सोच के मुताबिक, उसके सोच के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन है उस टॉपिक के मुताबिक, मतलब उस टॉपिक के बेस पे जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ वो लेके उस टॉपिक का जो मतलब उसके जहन में जो भी है उस टॉपिक के मुताबिक, तो वो अपना सोच, अपना ओपिनियन यहाँ पे पेश करे, एक पेज पे पेश करे, एक पैराग्राफ की शक्ल में। तो इसको हम कहते हैं ऐसे। ऐसे कैन बी फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। ऐसे जो है ना, ये फॉर्मल भी हो सकती है और ये इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल ऐसे वो ऐसे है जो हम पेपर्स में लिखते हैं, जैसे कि पेपर्स में हमें एक टॉपिक मिलता है, जैसे कि माई फ्रेंड्स या माई पदर या इस तरह से क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इस तरह से कोई टॉपिक भी मिलता है और उस पर हम एक ऐसे लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं फॉर्मल ऐसे। फॉर्मल ऐसे आर जनरली एकेडमिक नेचर एंड टिकल सीरियस टॉपिक्स। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं जो एकेडमिक में, जो जनरली एकेडमिक में हमें जो टॉपिक मिलता है उसको हम कहते हैं फॉर्मल ऐसे। टाइप्स ऑफ ऐसे। अब ऐसे की भी बिल्कुल पैराग्राफ की तरह 4 टाइप्स है। पैराग्राफ हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह। तो ऐसे की भी 4 टाइप्स हैं, जैसे कि क्या है, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ ऐसे, लिटरली एंड नॉन लिटरली। ऐसे के मेनली 2 टाइप्स है, एक है लिटरली, एक है नॉन लिटरली। मतलब एक लिटरेचर से निकला है और दूसरा जो है ना वो लिटरेचर के मुताबिक नहीं होता। लिटरली ऐसे हैव बीन फर्दर डिवाइड इनटू 4। जो लिटरेचर वाली ऐसे है जो कि लिटरेचर के बेस पे होते हैं, वो ऐसे 4 टाइप्स में डिवाइड हुई है। एक है डिस्क्रिप्टिव, एक है परसुएसिव, एक है नरेटिव एंड द लास्ट वन इज एक्सपोजिटरी। फॉर्मेट्स ऑफ ऐसे। ऐसे के कुछ फॉर्मेट्स हो। ऐसे को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, एक फॉर्मल ऐसे का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, एक फॉर्मल ऐसे को कैसे लिखना चाहिए। नाउ देयर इज़ नो रिग्रेट फॉर्मेट ऑफ एन ऐसे। ऐसे का कोई भी खास फॉर्मेट नहीं होता, मतलब अपने सोच के मुताबिक लोग लिखते हैं, लेकिन इट इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस, सो इट शुड नॉट बी कन्फाइंड विद इन बाउंड्रीज। ठीक है जी। हाउ एवर देयर इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज जनरली फॉलोड वाइल राइटिंग ऐसे। लेकिन यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास, जो कि हर बंदा, हर पर्सन जो है ना वो इस टाइप पे, इस बेस पे ज़्यादातर क्या लिखता है, ऐसे लिखता है। जैसे कि फर्स्ट जो टॉपिक होता है वो इंट्रोडक्शन टॉपिक होता है, यानी इंट्रोडक्शन में हम पहले तो उस टॉपिक के इंट्रोडक्शन लिखते हैं। जो टॉपिक हमें मिला है उसका इंट्रोडक्शन करते हैं, बहुत अच्छी अल्फाज में बयान करते हैं उसको, उसकी तारुफ करते हैं। फिर उसके बाद मेन बॉडी आती है और मेन बॉडी में हम उसके जो मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हो हमारे साथ वो शेयर करते हैं और फिर लास्ट में कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन में हम उस टॉपिक को समराइज़ करते हैं,
इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, अब इंट्रोडक्शन क्या है? दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर एसे। ये जो है ना, ये फर्स्ट पैराग्राफ होता है एसे का। दिस इज़ वेयर द राइटर इंट्रोड्यूस हिज टॉपिक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है जी, इसमें राइटर जो है ना वो इंट्रोड्यूस करता है उस टॉपिक को। जो टॉपिक आप लोगों को मिला है, जैसे कि माई स्कूल, तो हम पहले माई स्कूल को इंट्रोड्यूस करते हैं, बहुत अच्छे अल्फाज में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक। यू कैन गिव अ वेरी ब्रीफ साइनॉप्सिस of your essay in the introductory paragraph. Generally it is not very long, about 4 to 6 line. ये इंट्रोडक्शन जो मतलब इंट्रोडक्शन टॉपिक जो है ना, ये फर्स्ट पैराग्राफ होता है। फर्स्ट पैराग्राफ जो है ना वो ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, यानी 4 to 6 लाइन से ज़्यादा लेंथी अगर हो जाए तो फिर ये अच्छा नहीं लगता, अट्रैक्टिव नहीं होता, इंटरेस्टेड नहीं होता। तो 4 to 6 लाइन तक इसको क्या करना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए, इसको लिखना चाहिए। दिस विल इंश्योर दैट यू होप द रीडर। ठीक है जी, इस इंट्रोडक्शन से आप अपने रीडर को अट्रैक्ट करते हैं, उसको अटेंशन देते हैं, उसको इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट पैदा करते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या है इस टॉपिक में, उसके पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा हो जाती है। सो टू डू सो यू कैन स्टार्ट विद अ कोट और अ प्रोवर्ब। ये आप लोग एक कोट या एक प्रोवर्ब से भी शुरू कर सकते हैं। समटाइम यू कैन इवन स्टार्ट विद अ डिफिनीशन, लेकिन कभी कभार हम इसे डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा ऐसा टॉपिक मिले जिसको हमें मतलब जिसका डिफिनीशन, प्रॉपर डिफिनीशन हमें याद हो, तो उसको हम डिफिनीशन के ज़रिए से भी क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी टू एंगेज विद योर रीडर एज टू स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। ठीक है जी, आपने इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाना है, इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी करना है, इंटरेस्टिंग एंगेज बनाना है अपने रीडर के साथ। और एक रीडर का जो मतलब रीडर ऐसा करना है ना कि रीडर के जहन में सवाल पैदा हो जाए कि ये कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे क्या होगा। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाना है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उसके जहन में पैदा करने हैं। मेन बॉडी, अब मेन बॉडी में क्या होगा? दिस इज़ द मेन क्रक्स ऑफ योर ऐसे। ये आपके ऐसे का मेन बॉडी होता है, मेन चीज़ ये है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। द मोस्ट वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट कंटेंट ऑफ योर ऐसे विल बी हियर। आपके ऐसे का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, वो यहाँ होनी चाहिए। दिस नीड्स नॉट बी कन्फाइंड टू 1 पैराग्राफ। ठीक है जी, इसको एक पैराग्राफ में ख़त्म नहीं करना चाहिए। आपको चाहिए कि 2 पैराग्राफों में लिखे, 3 पैराग्राफों में लिखे, 4 पैराग्राफों में लिखे, लेकिन आपने इसको एक पैराग्राफ में सारा इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करना चाहिए। इट कैन बी एक्सटेंड टू 2 or मोर पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट। ठीक है जी, कंटेंट आपको जितना मतलब आपको लिखा गया होगा कि राइट एन ऐसे, लेकिन इतने वर्ड्स का लिखना है, 200 to 500 वर्ड्स का लिखना है, या 250 to 500 वर्ड का लिखना है। सिंपल ऐसे जो है ना वो 300 to 500 वर्ड्स का होता है। ठीक है जी, तो आप लोगों को लिखा होगा कि इतने वर्ड्स का लिखना है, तो आप लोगों ने उस वर्ड्स के मुताबिक क्या करना है, इसको डिवाइड करना है कुछ पैराग्राफ्स में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज योर थॉट एंड कंटेंट। ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना मतलब आप अपना सोच, आप अपना इंफॉर्मेशन, आपके पास जितने भी इंफॉर्मेशन है वो कितने पैराग्राफों में आप ऐड कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं उस कंटेंट के मुताबिक। Write the information in a systematic flow so that the reader can comprehend. ठीक है जी, आपने इस इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिक फ्लो पे लिखना है, मतलब ताकि वो सिंपल अल्फाज हो, सिंपल लहजे, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, ताकि जो रीडर है वो आगे आसानी के साथ वो मतलब पढ़ सके। कंक्लूजन, अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, कंक्लूजन वो पार्ट है, लास्ट पार्ट है पैराग्राफ का, और कंक्लूजन में हम ज़्यादातर समराइज़ करते हैं उस स्टोरी का जो समरी है, उस स्टोरी का जो सारा मोरल है, वो हम किस में लिखते हैं, इस कंक्लूजन में लिखते हैं। और कंक्लूजन भी एक मेन पार्ट है, क्योंकि रीडर को लास्ट में सारा समरी मिलता है, यानी इस टॉपिक का, इस पैराग्राफ का, इस स्टोरी का जो भी सारा समरी होता है वो कंक्लूजन में होता है।
अच्छा जी, अब 7 C's क्या है? 7 C's में ये 7 C's है जब हम किसी ऐसे को लिख रहे हो, किसी पैराग्राफ को लिख रहे हो, तो इस 7 C's को क्या करना चाहिए? इसको अपने दिमाग में फिक्स करना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट वन इज़ करेक्टनेस। आपकी स्पेलिंग करेक्ट हो, आप पंक्चुअली, आप ग्रामेटिकली, सब हर लिहाज से आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट हो। अगर ग्रामेटिकली आपके सेंटेंस में करेक्शन मतलब रॉन्गनेस आ गया, तो आपका जो सारा सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा, वो मतलब गलत हो सकता है। ग्रामेटिकली अगर गलती है तो आपका सारा सेंटेंस गलत है। तो आपका सेंटेंस जो है ना, वो ग्रामेटिकली वो हर लिहाज से बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ग्रामेटिकली स्पेलिंग के मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, ये आपने करेक्ट करना चाहिए। कंप्लीटनेस। अब कंप्लीटनेस क्या है? आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन हो वो शुड बी कंप्लीट। ठीक है जी, आपको चाहिए कि आप जो टॉपिक अपने ऐसे के लिए सेलेक्ट करते हैं, आप जो टॉपिक मतलब उस पर जो ऐसे लिख रहे हो, तो फर्स्ट ये होना चाहिए कि आपके पास उस टॉपिक के मुताबिक सारा इंफॉर्मेशन करेक्ट भी है और कंप्लीट भी है। तो फिर आपने वो क्या करना है? वो टॉपिक स्टार्ट करना है, वो ऐसे स्टार्ट करना है। तो आपके पास सारा इंफॉर्मेशन कंप्लीट होना चाहिए। कंसाइजनेस। अब कंसाइजनेस क्या है? आपने एक्स्ट्रा सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, आपने एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं, आपने एक्स्ट्रा मतलब अपने आप से कुछ नहीं यूज़ करना है, कुछ नहीं लिखना है। क्योंकि फिर आपका जो मतलब जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं कि इतने वर्ड्स में आपने स्टोरी लिखना है, तो फिर वो आपके पास जो सही वाला इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादातर मिस हो जाते हैं और आपको मार्क्स भी सही से नहीं मिल रहा। तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा कंसाइजनेस मतलब ये है कि आपने एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करना है, अपने आप से कुछ ऐड नहीं करना है, बल्कि जो इन्फॉर्मेशन सही से आपके पास है वही है सिर्फ ऐड करना है। क्लैरिटी। आपकी जो लैंग्वेज हो वो क्लियर हो, आप जो सेंटेंस लिख रहे हो वो क्लियर वर्ड्स में हो, वो उसमें ग्रामेटिकली भी कोई मिस्टेक ना हो, उसमें कोई मतलब सोचने वाली कोई बात ना हो। ऐसा ना हो कि जो रीडर है उसको डाउट में पड़ जाए, वो डाउट में पड़ जाए। बिल्कुल सिंपल, जितनी भी सिंपल लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो बिल्कुल उतनी ही लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज आपने यूज़ करना है। यूज सिंपल सेंटेंस विच रीडर कैन पिक विदाउट एनी डाउट। ठीक है जी, इतने ही सिंपल सेंटेंस यूज़ करना है ताकि जो रीडर है आपके पास वो विदाउट डाउट के साथ वो सेंटेंस को पिक कर सके, उस सेंटेंस पे समझ जाए। फिर है क्रिएटिवनेस। अब क्रिएटिवनेस क्या है? आपकी जो ऐसे है वो आपके पर्सनल टच हो, आपके माइंड के मुताबिक हो, आपके सोच के मुताबिक हो, आप जो बात कर रहे हो उस पर आप श्योर हो, आपको पता हो, आपके जहन के मुताबिक हो। क्योंकि एक बात लोग डिफरेंट तरीके से लिखता है, डिफरेंट माइंड में उसका जो अपना अपना सोच होता है उस तरीके से लिखता है। चाहे बात सेम क्यों ना हो, लेकिन अपने सोच के मुताबिक हर कोई उसको क्या करता है? लिखता है। तो आप जो बात लिख रहे हो वो किसी की बात ना लिखो, बल्कि अपनी बात लिखो, और जो मतलब आपकी सोच के मुताबिक हो, आपके पर्सनल टच हो, वो लिखना चाहिए। फिर है उसके बाद 6 नंबर कॉर्टिसी। कॉर्टिसी क्या चीज़ है? कॉर्टिसी जो है ना, कॉर्टिसी ये है कि आप जो वर्ड लिख रहे हो, आप जो सेंटेंस लिख रहे हो, वो क्या हो? वो ना तो ज़्यादा हार्श हो और ना ही ज़्यादा सिंपल हो, ना तो ज़्यादा हार्श हो और ना ही ज़्यादा क्या हो? सॉफ्ट हो, बल्कि नॉर्मल ज़ुबान लिखना है, नॉर्मल सेंटेंसेस यूज़ करना है, नॉर्मल वर्ड्स यूज़ करना है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपका पेपर, आपका जो ऐसे है, ये अगर कोई चेक कर रहा है, अगर कोई पढ़ रहा है और उसे समझ ही ना आए उस वर्ड्स की, तो आपको उस पर मार्क्स नहीं मिलेगा।
क्योंकि वो हर एक सेंटेंस के लिए डिक्शनरी का यूज़ नहीं कर सकता, हर एक वर्ड के लिए वो डिक्शनरी का यूज़ नहीं कर सकता। अगर वो हर एक वर्ड को डिक्शनरी में देखेगा, फिर पढ़ेगा, फिर डिक्शनरी में देखेगा, फिर पढ़ेगा, तो उसको मतलब वो उसकी जो फ्लो है वो ख़राब हो जाएगी, और उसकी जो जहन में जो आपके मार्क्स उसने फिक्स किए हैं वो भी उसके जहन से निकलेगा, ख़राब हो जाएगा। आपका जो ऐसे है उसकी वजह से आपकी सारी मार्क्स ख़राब हो जाएगी। फिर लास्ट वन है, अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि ट्राई नॉट टू बी हार्श, पॉइंट ऑफ व्यू जो है आपकी है वो, और ट्राई टू बी इन नॉर्मल पोजीशन, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ट्राई टू बी इन नॉर्मल। ठीक है जी, आपने ऐसा ट्राई करना है कि उसको नॉर्मल में रखे, ना तो नॉट टू मच हार्श एंड नॉट टू मच सॉफ्ट। ठीक है जी, उसको नॉर्मल में रखना है, ना तो ज़्यादा हार्श रखना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट लिखना है, बल्कि नॉर्मल वर्ड्स यूज़ करने हैं। द लास्ट वन इज़ कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन में क्या करना है, कंसिडरेशन में हम ऐसा करते हैं कि व्हेन यू राइट एन ऐसे कीप द रीडर एज, अच्छा जी, कंसिडरेशन में ऐसा करना है कि आपने उस बंदे को कंसिडर करना है कि आप जिस लेवल पे ये ऐसे लिख रहे हो, तो रीडर का जो मतलब माइंड है उसको कंसिडर करना चाहिए कि उसका माइंड हाई लेवल का है, उसका एज को कंसिडर करना चाहिए कि उसका जो माइंड है, उसका जो स्टेज है वो कौन से स्टेज का है। तो उस स्टेज के मुताबिक, उस माइंड के मुताबिक आपने क्या करना है, इस स्टोरी को लिखना है। तो ये सब इस ऐसे को लिखना है, तो ये सब ऐसे लिखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसके मुताबिक ही ऐसे लिखना चाहिए। द लास्ट स्लाइड इज़ टिप्स टू राइट एन ऐसे। अब कुछ टिप्स हैं हमारे साथ जिसके ज़रिए से हम क्या करेंगे, ऐसे को ऐसे लिखने के कुछ टिप्स है कि ऐसे को किस तरह से लिखना चाहिए। गिव यूर ऐसे एन इंटरेस्टिंग एंड अप्रोप्रिएट टाइटल। ठीक है जी, आपके ऐसे का जो टाइटल है उसको इंटरेस्टिंग लिखना है, उसको अप्रोप्रिएट मतलब अप्रोप्रिएट फोकस वाला, ताकि उस टॉपिक पे लोग फोकस करें, ताकि उस टॉपिक पे लोग क्या करें, उस टॉपिक पे लोग गौर करें, उस टॉपिक इतना अटेंशन हो, इतना अट्रैक्टिव हो, ताकि रीडर को अपने आप की तरफ अट्रैक्ट करे। कीप इट बिटवीन 300 to 500 वर्ड्स, कीप इट बिटवीन 300 to 500 वर्ड्स। आपकी जो ऐसे है उसको 300 से लेकर 500 तक वर्ड्स में लिखना है। इस वर्ड्स का मतलब ये नहीं कि दिस इज़ द, ये जो है ना, ये एटसेट्रा जो है ना, ये एन, ही, शी, इट, ये सब, अच्छा जी, ये ऊपर वर्ड्स में ये भी है कि जो इस है, द है, इन है, इट है, ये सब जो है ना, ये किस चीज़ में नहीं आते, ये इस 300 to 500 वर्ड्स में नहीं आते, ये हिसाब नहीं होते, ये काउंट नहीं होते इस वर्ड्स में आपने सही वाला वर्ड्स जो है, इंफॉर्मेशन वाला वर्ड्स जो है ना, ये कितने यूज़ करना है, 300 से लेकर 500 तक। कीप योर लैंग्वेज सिंपल एंड क्रिस्प। आपकी लैंग्वेज जो है ना वो सिंपल होनी चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत ना पड़े, ताकि रीडर को इसकी ज़रूरत ना पड़े कि वो जो सेंटेंस फ्लो है वो ख़राब हो जाए, उसकी वो सही तरीके से सेंटेंस को फ्लो ना कर सके, सेंटेंस को रीड ना कर सके, उसमें डिफ़िकल्टी हो, उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो से, तो ये नहीं होना चाहिए। आपने अपना ज़ुबान बिल्कुल, आपने जिस ज़ुबान में भी इसी को लिखना है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, बिल्कुल क्रिस्प लैंग्वेज यूज़ करना है, ताकि रीडर को ये डिफ़िकल्टी ना हो कि वो इस वर्ड्स को क्या करे, डिक्शनरी में सर्च करे, नेट में सर्च करे, इंटरनेट में सर्च करे, या किसी में मोबाइल में चेक करे, तो उसको ये ज़रूरत ना पड़े। तो इससे आपकी मार्क्स अच्छे हो सकते हैं। डू नॉट मेक ग्रामर मिस्टेक को मिटाना चाहिए। ग्रामेटिकली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी सेंटेंस गलत भी हो सकती है। यूज़ करेक्ट पंक्चुएशंस एंड स्पेलिंग और पंक्चुएशन दोनों को सही करना है, गलत यूज़ नहीं करना है। इफ़ दिस इज़ नॉट डन इट विल बी डिस्ट्रैक्ट द रीडर फ्रॉम द कंटेंट। ठीक है जी, अगर ये दोनों गलत हो, ये तीनों मिस्टेक्स आपके ऐसे में हो, तो जो रीडर है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है आपके कंटेंट से। बिफोर बिगिनिंग द essay, organize your thought and plot a rough draft.
This way you can ensure the story will flow and not be an unorganized mess. अच्छा जी, आपने अपने स्टोरी के बिगिनिंग में, अपने स्टोरी के स्टार्ट से पहले कुछ पॉइंट्स अपने जहन में लाना चाहिए कि मैंने इस चीज़ को डिस्कस करना है अपने एसे में। तो उस पॉइंट्स को आपने एक रफ पेज पे, एक रफ जो आपके पास एक रफ पेज होता है उस पे लिखना चाहिए। तो इससे क्या होगा, तो इससे ये हो सकता है कि आपकी जो स्टोरी हो, आपकी जो एसे है वो क्या होगा, बाद में आपको कोई मतलब डिफ़िकल्टी नहीं आएगा। आप डायरेक्टली उस पॉइंट्स के मुताबिक अपनी स्टोरी को, अपने एसे को कंप्लीट कर सकते हो। उम्मीद है कि आप लोगों को ये एसे राइटिंग समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।